हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का। ठीक है। उसमें हम लोग अपने इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बराबर। कि क्या क्या चैप्टर्स है, क्या वेटेज है। बराबर। और हम अपने पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। ओके। तो इंडेक्स में आपको इंडेक्स मैंने यहाँ से बुक से लगा दिया है आपके पास। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है फाइनल अकाउंट। अब जो फाइनल अकाउंट आप 11th में पढ़ के आए हो, एज इट इज सेम फाइनल अकाउंट है। उसमें एक चीज और एड ऑन हो गया है, वो हो गया है पार्टनरशिप। 12th में आपको पार्टनरशिप ज्यादा है। आपके मेन चैप्टर पार्टनरशिप पे है। जैसे आप देखोगे, फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप पे है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इतने चैप्टर्स आपके सिर्फ पार्टनरशिप पे हैं। बराबर। तो फर्स्ट चैप्टर आपका फाइनल अकाउंट है, जो 12 मार्क्स का जिसका प्रैक्टिकल सम आता है। कोई ऑप्शन नहीं मिलता उसमें। ठीक है। प्लस 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। बराबर। देन यू हैव सेकंड चैप्टर, नॉट प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एनपीओ। बराबर। इसको हम एनपीओ बोलते हैं। सेम, इसके साथ भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको, और ये भी आपको 12 मार्क्स का एक सम आएगा प्रैक्टिकल, और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। देन द थर्ड चैप्टर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। बराबर। थर्ड चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है, जो आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा, प्लस 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। देन फोर्थ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसमें भी आपको 10 मार्क्स का आएगा, प्लस 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। रिटायरमेंट एंड एडमिशन में यू हैव ऑप्शन, आपको एक करना रहता है। ठीक है। सेम आपको ऐसा डिसोल्यूशन में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑप्शन मिलेगा, आपको एक करना रहेगा। बराबर। आप वो हम पेपर पैटर्न में देखेंगे। देन यू हैव डेथ ऑफ पार्टनर, 8 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। डिसोल्यूशन 10 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। देन यू हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 10+1। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप पहली बार सुन रहे होगे, ये आपको 10 मार्क्स का आता है, और इसमें जनरल एंट्री होती है। ठीक है। देन यू हैव कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट में इश्यू ऑफ शेयर है। इश्यू ऑफ शेयर आपको 8+1 आएगा। देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 8+1। देन कंप्यूटर अकाउंटिंग 8+1। तो ये आपका इंडेक्स हो गया, और ये आपका वेटेज हो गया। आप एज इट इज ऐसा ही टेबल बना लो अपने इंडेक्स के बाजू में, और अपना उसके साथ अपना वेटेज लिख लो। तो आप जब चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ, मेरे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में मुझे इस चैप्टर से इतना पूछा जाएगा, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर करूंगा। बराबर। देन कम टू द पेपर पैटर्न। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स। 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिसमें जितने आपके बुक्स में ऑब्जेक्टिव होंगे, कभी वन वर्ड हो गया, कभी एमसीक्यू हो गया, कभी ट्रू एंड फॉल्स हो गया, कभी फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, कभी मैच द फॉलोइंग हो गया, वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव, वो लोग 20 5 5 मार्क्स से कोई भी पूछ सकते हैं। बराबर। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। 10 नंबर के पूछे जाते हैं आपको ये। बराबर। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 3, डिसोल्यूशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये भी 10 मार्क्स का रहता है। अब ये जो आपके ऑप्शन है ना, रिटायरमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डिसोल्यूशन, ये शफल हो सकते हैं। कभी एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन आ जाएगा, रिटायरमेंट के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, ऐसा हो जाता है। देखो अभी इस साल 2026 में ये हुआ, ऑप्शन चिया हो गए, शफल हो गए एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो बट वेटेज आपका 10 मार्क्स है ना, तो आपको 4 में से 2 करना ही करना रहेगा। ठीक है। तो आपको बट आना चारों चाहिए, आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते हो। बराबर। वरना बच्चे पहले क्या करते थे कि हाँ, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट आएगा, तो एक काम करता हूँ, एडमिशन कर लेता हूँ, रिटायरमेंट छोड़ देता हूँ। बट इस साल बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने ऑप्शन ही शफल कर दिया। तो जो बच्चे नहीं पढ़ के गए थे रिटायरमेंट, या जो बच्चे बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ के गए थे, वो उनका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर छूट गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव इशू ऑफ शेयर। देन उसके ऑप्शन में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बराबर। देन क्वेश्चन नंबर 5, डेथ ऑफ पार्टनर एंड कंप्यूटर अकाउंट। ये 4 एंड 5 दोनों 8 मार्क्स के हैं। बराबर। इसके भी ऑप्शन शफल हो जाते हैं, मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग का ऑप्शन कभी कभी इशू ऑफ शेयर के साथ दे देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कभी डेथ ऑफ पार्टनर के साथ। बराबर। तो आपके चारों में से 2 करने ही करने हैं, मतलब आने आपको चारों चाहिए। बराबर। देन आपका 2 मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। देखो 6 में मैंने कहीं पे और नहीं लिखा हुआ है, मतलब 6 में कोई भी ऑप्शन नहीं है। 12 मार्क्स का आपको एक सम आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। बराबर। देन सेम क्वेश्चन नंबर 7, फाइनल अकाउंट। 12 मार्क्स के आपको आएंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, अच्छे से आप एक बार देख लो। बराबर। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। देन दिस इज योर वेटेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में आएंगे तो विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट। उसमें थोड़ा सा हम लोग पहले अकाउंट्स का बेसिक करेंगे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे कि फाइनल अकाउंट है क्या। अब इसमें नया इंट्रोड्यूस क्या हुआ है आपको, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो पहले अपन पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप तो आपको पता ही है वो थोड़ा सा, कि जहाँ पे दो आदमी मिलके एक से ज्यादा आदमी मिल जाए तो वो पार्टनरशिप हो गया। तो इसमें आपको पार्टनरशिप, पहले पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप क्या होता है, फिर अपन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।